से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त डायरेक्टर संगीता द्वारा कार्यभार संभालने के बाद लोगों को मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से चली आ रही खामियों में सुधार की उम्मीद जगी है। इस कड़ी में अंबेडकर राइट डॉक्टर एसोसिएशन अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थियों ने डॉक्टर गुलशन प्रकाश के नेतृत्व में पहले तो नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर संगीता बी सिंह को कार्यभार संभालने पर फूलों का बुक्का भेंट स्वागत किया और फिर मेडिकल कॉलेज की खामियों में सुधार करने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें 24 घंटा अल्ट्रासाउंड सुविधा, मरीजों और स्टाफ के लिए कैंटीन, मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी का समय बढ़ाया जाए, मेडिकल कॉलेज में वाईफाई की सुविधा, पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का पूरा करने सहित कई मांगे रखी गयी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेडिकल कॉलेज की निदेशक डॉक्टर संगीता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। जिन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया है उनका बहुत जल्द समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अभी उनके सामने नहीं आई है, उनका भी समाधान कराया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि मेडिकल कॉलेज में मरीज व तीमारदारों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं अंबेडकर राइट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन प्रकाश ने बताया कि इससे पहले की कार्यवाहक निदेशक के समय दूसरों को इलाज देने वाले मेडिकल कॉलेज समय कई तरह की समस्याओं से बीमार था, जिसको लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया और भ्रष्टाचार में सम्मिलित निदेशक को हटवाकर ही दम लिया। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर संगीता से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सरकार ने, मैं पूरी तरह से अपने आप को जैसे प्रूव कर सकूं उस तरह काम करूं। एक डॉक्टर साहब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बहुत लंबे टाइम से दिक्कत हो रही है, मशीन तो है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इस बारे में मैंने अभी थोड़ी चर्चा भी की थी हमारे कोलीग्स के साथ, तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह से अरेंज किया जा सके। जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मरीजों को भी सुविधा होगी, प्लस हमारे MBBS स्टूडेंट्स की जो समस्या है उसको लेके भी हमारे को ये सोल्यूशन देगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बातचीत की भी है और आगे और करेंगे जल्दी। एक डॉक्टर साहब ऐसे मामले रहे हैं जिनको लेकर नल्लड़ मेडिकल कॉलेज पिछले कई सालों से चर्चाओं में रहा है। हाँ। क्या उन कमियों में सुधार हो पाएगा? बिल्कुल जी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। मैं जानकारी है मुझे समस्याओं की और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर भी रहे हैं और सरकार से भी हमें पूरी मदद मिल रही है, तो पूरी दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से जल्दी ही हम सब कुछ सुधार देंगे। डॉक्टर साहब शॉपिंग कम्प्लेक्स की 4-5 दुकान है डॉक्टरों के लिए जो यहाँ पे MBBS कर रहे हैं, तो आज तक शटर लगा हुआ, उनके बारे में क्या कहती हैं आप? इस मैटर को मैं अभी तो बहुत 1-2 दिन ही हुए मुझे आए हुए, इस मैटर को भी मैं देखूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स में जितने भी शॉप्स हैं कुछ अगर काम में आ जाए तो फिर हमारे जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स एंड फैकल्टी रहती है उनके लिए भी थोड़ी सुविधा होगी। देखते हैं, सब कुछ सेफ्टी नज़र में कुछ इश्यूज सुना है, तो सब कुछ देखते हुए कोशिश पूरी रहेगी कि ये भी कुछ काम कर सकें। जब से आपको यहाँ पे डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, इलाके जिला नूह के लोगों में बहुत खुशी है इस बात की, तो वह मरीजों के लिए क्या संदेश और क्या फैसिलिटी मिलेंगी यहाँ पे? ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने जो कहा कि मरीज खुश हैं। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो मरीजों को हॉस्पिटल में दिक्कत आती है, यानी कि जो ज़्यादातर अगर हम ज़्यादा जगह रेफ़र कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँगी नहीं, ताकि सुविधा उनको देंगे तभी वो कंट्रोल होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण की वजह से ज़्यादा रेफरल होते हैं। पर वो उसके अंदर मैं देखूँगी ज़रा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, तो उन पर सुधार ला के फिर ये कंट्रोल करेंगे। और भी सुविधाएं जो मरीज को नहीं मिल रही यहाँ पे, उसके लिए मैं धीरे धीरे इसको देखूँगी अस्पताल साइड का। डॉक्टर साहब मेरा एक आखिरी सवाल है, यहाँ पे जो गायनी विभाग है आपका, तो उसमें जो डॉक्टर जैसे डिलीवरी होती है जेंट्स होते हैं, तो जो यहाँ फीमेल्स होती हैं वे जेंट्स डॉक्टर को देख के वो डिलीवरी नहीं कराती, तो यहाँ पे लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे जेंट्स डॉक्टर हैं वो बहुत ही कामयाबी डॉक्टर हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर है एक्चुअली ना। वो ये उनको पता नहीं कि हमारे जो फीमेल डॉक्टर है उनसे भी ज़्यादा अच्छी जगह से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं वो। और ये एक्चुअली क्या है, आप अगर देखेंगे कि जैसे कि कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ बहुत सारे जेंट्स डॉक्टर हैं। ये हमारे एक गलत सोच है जो इस साइड में प्रेवलेंट है कि वो जेंट्स डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि अगर हम इन लोगों को थोड़ा सा उनकी मानसिकता को सोचे ना, वो हमारे को, हम उनके, आप देखो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तब से वो कर रहे हैं, उनसे बातें होती रहती है, इतना एफिशिएंट है वो लोग, इतने अच्छे हैं स्वभाव से भी, और बल्कि ये जो एक बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है उसमें भी जेंट्स डॉक्टर बहुत अच्छे से निभाते हैं।
तो ये जो है गलत वो है। मैं चाहती हूँ कि आप ही लोग जब जनता के पास जाते हैं उनको समझा सकते हो आप ही कि ये क्या चीज़ है जो ये समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हमारे पास दोनों ही है। अगर किसी को इतनी ज़्यादा समस्या है, अगर किसी को, उसके लिए हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, पर ये मैं कहूँगी उनसे भी अच्छा काम करते हैं। मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश, अम्बेडकराइट डॉक्टर्स एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमने जो कार्यवाहक निदेशक जो पहले थे, जो भूतपूर्व थी डॉक्टर यामिनी, उनके उपरांत अब इस मेडिकल कॉलेज में माननीय डॉक्टर संगीता को कार्यवाहक निदेशक का पद मिला है। तो आज हमारी एसोसिएशन के सदस्य उनसे मिले हैं और उनका फूलों का बुक्का देकर हार्दिक स्वागत किया है। ज्ञापन भी आपने सौंपा, क्या मांग रखें ज्ञापन? उसके साथ साथ हमने जो कार्यवाहक निदेशक मैडम बने हैं डॉक्टर संगीता, उनको इस मेडिकल कॉलेज में जो व्याप्त समस्याएं थी, जिनको भूतपूर्व जो डायरेक्टर थे वो सोल्व नहीं कर पाए थे, तो उनके बारे में मैडम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने समस्याओं के बारे में बताया है कि इस मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे 7 दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं और कर्मचारी हैं, उनके लिए कैंटीन का प्रबंध किया जाए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनके हॉस्टलों में समस्याएं व्याप्त हैं, उनके हॉस्टलों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं जब पिछले कई वर्षों से यहाँ के विद्यार्थी हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, तो हमने डायरेक्टर महोदया को कहा है कि इस वाईफाई की मांग को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी के साथ साथ जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, देखने में आया है कि उनकी वेतन और प्रोविडेंट फंड के प्रति काफ़ी समस्याएं हैं। तो हमने इस बारे ज्ञापन दिया है कि इनकी जो तनख्वाह है वो 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक आ जानी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं कि जिस तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जाए। और जो यहाँ की स्टूडेंट्स की जो लाइब्रेरी है, उसका समय रात के 12 बजे तक है, जबकि पीजीआई रोहतक में वो समय रात के 2 बजे तक है, तो उसको बढ़ाकर 2 बजे किया जाए। ये भी हमने अपने ज्ञापन में लिखा है। लंबे संघर्ष के बाद एक नई डायरेक्टर यहाँ पे नियुक्त की गई है, क्या उम्मीदें हैं इनसे? हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो विगत जो डायरेक्टर थे वो यानी कि किसी से बात तक करना उचित नहीं समझते थे। उनके कार्यालय में जब हम आते थे तो वो यह कहते थे कि भाई ये कार्यालय उनका है, जबकि ये कार्यालय सरकार का है, हरियाणा सरकार का है। अब इस तरह की समस्या आज हम मैडम से मिले हैं, बड़े अच्छी प्रकार बात की है और कहा है कि जल्दी उनकी समस्याओं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा। मेवात से एनसीआर न्यूज के लिए साहू खान की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।